हेलो किसान दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में टमाटर की खेती हमारे द्वारा किस प्रकार से किया गया है। आप इसमें देखेंगे कि हमारा टमाटर किस प्रकार से इसमें बंधाई हुआ है। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग टमाटर के हर एक शाखाओं को जूट की रस्सी से बांधते हैं, लेकिन हम टमाटर के किसी भी पौधे को हाथ नहीं लगाते हैं और ये ऑटोमेटिक, देखिए इस प्रक्रिया में हम रस्सी के अंदर इस तरह से रखते जाते हैं। ये इसमें भी अभी जिग जैग गुथाई होगा रस्सियों का। इस तरह से देखिए, ये 3 से 4 स्टेप में बनाते हैं। उसके बाद ये टमाटर इधर उधर गिरता नहीं है, जो बाहर की ओर चला जाता है उसको अंदर बस करना होता है। यहाँ देखिए हम इसे अंदर करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना ही देर लगा। आप इस प्रकार से इसमें बंधाई की इस प्रक्रिया के द्वारा समय की बचत होता है। ये देखिए बाहर में है रस्सी के। अब हम इसे अंदर में करेंगे, एक हाथ से कर रहा हूँ अभी। ये देखिए इस तरह से हम टमाटर की खेती किए हैं और इसमें बांस की जो दूरी है 8 से 10 फीट में लगा हुआ है। कैंची विधि इस तरह से बंधा हुआ है रस्सी, इसमें गठान नहीं मारे हैं और इस प्रकार की रस्सी का उपयोग किए हैं। ये 3 साल हो गए इस रस्सी को, काफ़ी टिकाऊ है ये। और पौधे से पौधे की जो दूरी है 1 फीट का है और इसे हमने 15 अगस्त को लगाया है और ये साहो वैरायटी का टमाटर है और अभी इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। ये आज 39 दिन का फसल हो चुका है और 39 दिनों में आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ करीबन 2.5 से 3 फीट का हो चुका है और इसमें अच्छे फूल आने लगे हैं। ये देखिए, हम फूलों को दवाइयों में डुबोते हैं जिससे कि फूल झड़े ना। लोग स्प्रे द्वारा डालते हैं, लेकिन हम लोग स्प्रे की तुलना में हम फूल को डुबाना पसंद करते हैं। छोटे से कटोरी जैसे पात्र में हम दवाई ले लेते हैं, उसके बाद हर एक गुच्छे को दवाई में डुबोते हैं जिससे कि एक भी फूल नहीं झड़ता है। इसमें 99% फल जो है बिल्कुल लगते हैं और इससे बहुत ही अच्छा हमें मुनाफा होता है। यहाँ आप देखिए फल आने शुरू हो गए छोटे छोटे अभी। ये कई राउंड में हम फूलों को डुबाते हैं, एक एक जैसे जैसे फल सेट होता है, नए फूल आते हैं, हम लोग डुबाते रहते हैं। मैं उस दवाई का नाम आपको डाल दूंगा इस वीडियो में। अभी मैं इधर हूँ, सीधा अभी मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं ज़रूर डालूँगा। आप मेरे साथ बने रहे अंत तक। वो दवाई आसानी से मिलता नहीं है, लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं और काम से ज़्यादा मेहनत से बचने के लिए लोग स्प्रे मार देते हैं जल्दी हो जाएगा करके, लेकिन स्प्रे में उतना हमें लाभ नहीं दिखा जितना कि हमें फूल को डुबाने से हुआ है। क्योंकि यह प्रक्रिया हम अकेले नहीं अपना रहे हैं, यह प्रक्रिया हमारे आसपास के सैकड़ों एकड़ के फार्म हाउस है वो भी अपनाते हैं, जिनसे हमारा अच्छा संबंध है, उनके द्वारा ही बताया गया है। यहाँ आप देखिए ये पौधे में रोग लग गया है, इस प्रकार के पौधों को हमें रखना नहीं है। किसान भाई आप बताएंगे इसे कौन सा रोग कहते हैं? ये रोग बहुत ही हो सकता है इसके आसपास मिट्टी, अभी हम लोगों ने खाद डाला है पास में, तो हो सकता है जड़ के पास डाल दिया गया हो तो ये मर गया है। वैसे तो ड्रिप लगा है, लेकिन ड्रिप की तुलना में हम ऊपर से भी और खाद डालते हैं 1 से 2 बार। लगने के 15 दिनों बाद, 10-15 दिनों बाद डालते हैं
और फिर अभी डाले हैं हम लोगों ने 35 दिनों के बाद डाले हैं। यदि हम ऊपर से जड़ के पास खाद डालते हैं, जड़ से एकदम पास में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी दिखाया वो मर गया है। करीबन 4 इंच दूरी में ही डालना चाहिए। तो उससे ऊपर से डालने पर अच्छा ग्रोथ होता है ड्रिप की तुलना में। ड्रिप में धीरे धीरे डलते रहता है, लेकिन यदि आप साइड में और डालते हैं ऊपर से यूरिया, DAP, राखड़, पोटाश और अन्य सूक्ष्म तत्वों को, तो इससे बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। देख सकते हैं हमारा किस प्रकार से बंधाई प्रक्रिया है और किस प्रकार की खेती है। यह टमाटर जो है 6 एकड़ में लगा हुआ है हमारा। ये मचान जो है इसमें हम लोग दोबारा यूज़ किए हैं। इससे पहले इसमें लौकी लगा था गर्मियों में। मुझे एक बात याद है कि लौकी हमने करीबन 5 अगस्त के आसपास उजाड़ दिया था लौकी की फसल को, और फिर 15 अगस्त तक हम लोगों ने इसे लगाया था टमाटर। अब देखेंगे यहाँ पे कितने अच्छे फूल आए हैं। साहो वैरायटी का ये प्लांट है, और इसका फल जो होता है मोटा छिलका होता है, जो कि दूर तक सप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम लोग ख़ास तौर पर बाहर ही सप्लाई करते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं कि ये जो बाड़ी है छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार ज़िले में ग्राम रोहरा में स्थित है, और हम लोग यहाँ से आसपास के स्टेट में सप्लाई करते हैं, जैसे कि MP, UP, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में सप्लाई करते हैं यहाँ से सब्जियाँ। यदि आपको भी सप्लाई करना हो तो मेरे साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आप देखिए हमारे प्लाट में बहुत बड़ा महुए का पेड़ है। ये कोई पक्षी बैठा है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। इसको क्या कहते हैं कमेंट करके कोई बताए। ये इस महुए के फूलों से शराब बनाया जाता है, और हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा है महुए का पेड़। हमारे ही प्लाट में 4-5 पेड़ हैं। दोस्तों, यदि आपको टमाटर की खेती से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने किस प्रकार से मल्चिंग में खेती किया है। मल्चिंग में खेती करके ज़रूर देखें दोस्तों, जो अभी तक किए नहीं हैं, क्योंकि इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। इसमें खरपतवार नहीं होते हैं और इससे फसल अच्छा होता है, जो कि आपके मल्चिंग में किए गए लागत को आराम से वसूल लेता है। यदि खरपतवार नहीं होंगे तो आपका फसल बहुत अच्छा होगा, और फसल अच्छा होगा तो मुनाफा होगा, जिससे कि आपका जो भी लागत है वो निकल जाता है इससे। तो मल्चिंग एक बार ज़रूर ट्राई करें, और इससे आपका समय भी बचता है, आप परेशान नहीं होंगे। जो समय आप खरपतवार निकालने के लिए देते थे, उसके मैनेजमेंट के लिए, वो आप अपने फसल की देखभाल के लिए कर सकते हैं, और अच्छे उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और इसमें दवाई वगैरह और ज़्यादा कीट नियंत्रण में समय दे सकते हैं, जिससे कि आपको ज़रूर लाभ होगा। तो आप मल्चिंग ज़रूर ट्राई करें। हम एक बेड में 2 बार फसल लेते हैं, एक लौकी का और अभी टमाटर का लेते हैं, या फिर बरबट्टी लगाते हैं, या फिर तोरई लगाते हैं। इस प्रकार के फसलों का हम खेती करते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आप एक बेड में, एक मल्चिंग में कितने बार फसल लेते हैं, और
इस प्रकार से आप इसमें मुख्य चीज़ें हैं कि इसमें बंधाई देखिए हमने किस प्रकार के बंधाई प्रक्रिया को अपनाया है। ये देखिए ये टमाटर अभी गिर गया होता, लेकिन ये अभी इस प्रकार की बंधाई से संभला हुआ है। इस बंधाई का एक लाभ ये है कि इसे हम समय से पहले तैयार करके रख देते हैं, जिससे कि हमें जूट की रस्सी में बंधाई की तुलना में इसमें कम समय लगता है। जूट में की रस्सी में बांधते हैं तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमें बांधना पड़ता है, लेकिन इसमें हम पेड़ के बढ़ने से पहले ही हम बना के रख देते हैं, अपने आप उस जाल में फंसते चला जाता है और गिरता नहीं है, जिससे कि हमारा समय का बचत होता है। इसमें रस्सी की लागत थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन इससे कि हमारा समय बचता है और आगे चल के हमें अच्छा मुनाफा होता है, इसकी देखभाल अच्छे से कर पाते हैं तो। और इसमें फसल का नुकसान नहीं होता है, ये ज़मीन पर नहीं आएगा, अब कोई भी टमाटर नीचे नहीं गिरेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और यदि आप लोग आ चुके हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे ताकि इस फसल की जानकारी आपको मिलते रहेगा। आगे अपडेट डालता रहूँगा, और इससे जानकारी से संबंधित वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी डला हुआ है, किस प्रकार से हमने बेड बनाया और कैसे कौन कौन से खाद डाले हैं हम लोगों ने। तो आप मेरे चैनल में विज़िट करके देख सकते हैं कि इसकी पूरी जानकारी कैसे खेती किया गया है टमाटर का और अन्य फसलों का। धन्यवाद दोस्तों।